हेलो गाइस। तो इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है और सबको लगा था कि इंटरनेशनल ब्रेक है तो चेल्सी में भी ब्रेक होगा, कि सब शांत बैठे होंगे। बट नहीं, हमारे क्लब का नाम चेल्सी है तो ये क्लब कभी शांत तो बैठ नहीं सकता। मतलब एवरी डे देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज़ विच विल गेट द इंटरनेट गोइंग, गेट द सोशल मीडिया गोइंग। वही हुआ, कल न्यूज़ आती है कि क्लियर लेक कैन बाय द शेयर्स ऑफ टॉड बोली। अब ये ओनरशिप ड्रामा जो है ना, इसका मैं तुमको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, इसको 6-7 मिनट में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो टॉड बोली का कॉन्टेक्स्ट है ना, टॉड बोली माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है क्लब में। इकबाली, क्लियर लेक कैपिटल, जोसेफ फिलिसियानो, ये सब जो लोग हैं इनके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं चेल्सी में। तो अब ऐसी कंपनी या कोई भी क्लब में ऐसे ही होता है, जो मेजॉरिटी शेयर्स जिसके पास होते हैं, ज़्यादा शॉट्स वही कॉल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास माइनॉरिटी शेयर्स हैं। इस किस्म माइनॉरिटी शेयर्स ऑब्वियसली टॉड बोली के पास है, और इसी रीज़न की वजह से थोड़ा कुछ दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया है। और ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि दोनों के डिफरेंट विजन्स हैं, एंड हैंस टॉड बोली इज़ लुकिंग टू सेल द क्लब। अब इसमें मेरे क्या थॉट्स है, देखो, अगर तुम इनिशियली देखोगे तो टॉड बोली को एज अ फेस ऑफ चेल्सी पोर्ट्रे किया गया है। और आई थिंक टू एन एक्सटेंट अभी भी वो फेस ऑफ चेल्सी, मतलब इफ़ समवन थिंक्स ऑफ चेल्सी तो दे थिंक कि चेल्सी के ओनर टॉड बोली है, बिकॉज वो मोस्टली चेयरमैन है, उनको फेस ऑफ चेल्सी बनाया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम देखो तो टॉड बोली के अंडर देर वर रिपोर्ट्स कि थॉमस टूकल को टॉड बोली ने सैक नहीं किया था। एक्चुअली इकबाली का डिसएग्रीमेंट था, तो इसलिए उनको सैक करना पड़ा। बट अगेन, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, आई डोंट नो व्हाट यू कैन एक्चुअली बिलीव। बट जो हमने आंखों देखी देखा है वो हम बात कर सकते हैं। जैसे टॉड बोली ने स्टर्लिंग साइन किया, कुलिबाली साइन किया, फिर उसके बाद ऑल दो हमने ग्रैम पॉटर को अपॉइंट किया, और उसके बाद हमने ट्रांसफर विंडो जो जनवरी में करी 2022 के, वो एकदम हॉरिफिक थी। मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं था, मतलब एज इन हमने खुद ही देखा था। जनवरी 2022 या 2023, आई थिंक, नहीं, 2023 जनवरी, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को ईयर्स नहीं याद है। लेकिन बट क्लियरली वो ट्रांसफर विंडो हॉरिफिक थी। आई मीन उसमें प्लेयर्स हम भर भर के प्लेयर्स लाए। उसमें से मुड्रिक हैज़ बिन वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स अभी तक का। होपफुली उसका चेंज हो जाए, बट अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो मतलब अगेन, उसमें उस टाइम हम बहुत प्लेयर्स लाए, और वो हम कह सकते हैं वो मोस्टली टॉड बोली के अंडर था। बट उसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न शुरू होता है, जो कि था लास्ट सीज़न, उसमें पोचेटिनो को अपॉइंट करा जाता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि थोड़ा सा टॉड बोली बैक सीट पे आ जाता है और इकबाली को आगे करते हैं। जिससे लास्ट समर जो हमारी ट्रांसफर विंडो थी, उसमें हमने काइसेडो को साइन किया था, और काइसेडो से पूरा लिवरपूल वाला ड्रामा था। फिर हमने रोमियो लाविया को भी साइन किया था। तो उस सेंस में आई थिंक हम, मतलब टॉड बोली का, मेरे को ऐसा लगता है कि टॉड बोली का हार्ट इज़ एट द राइट प्लेस। ही वॉन्ट्स अस टू विन। और इकबाली का भी ऐसे नहीं है कि ही डजेंट वांट अस टू विन। अगर तुमने एक कोट देखा होगा, रिसेंटली एक कोट आया था कि रियाल मैड्रिड के लिए जब जोसेलू ने गोल मार के टर्न अराउंड किया था गेम सेमीफाइनल में चैम्पियंस लीग के, तब इकबाली वॉज लाइक कि हमको चैम्पियंस लीग फुटबॉल चाहिए। तो क्लियरली ही वॉन्ट्स टू विन एंड ही वॉन्ट्स द क्लब टू डू वेल। बट उनका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि हमको प्रॉफिट भी निकालना है क्लब से। आई थिंक टॉड बोली वॉज मे बी मोर ऑफ अ साइड की, मतलब जीतना है। लेकिन इकबाली, क्लियर लेक वगैरह का ये कि जीतना भी है और हमको प्रॉफिट्स तो निकालने ही निकालने हैं। एंड हैंस तभी हमने इतने किड्स के परचेज़ करा, पिछले ऑल ओवर द ईयर, ऑल ऑफ द पास्ट ईयर हमने इतने किड्स परचेज़ करे। जैसे एंजेलो गैब्रियल का एक एग्जांपल है, हमने लास्ट समर उनको ख़रीदा और इस समर में हमने उनको बहुत प्रॉफिट में बेच दिया। तो ऑल दो साउदी ही भेजा, बट हमने उनको प्रॉफिट में बेच दिया। हमारी बुक्स में वो प्रॉफिट में आएगा। तो अगर तुम बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखो तो इस समर में, लाइक, चेल्सी का नेट स्पेंड ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है यार, 10-20 मिलियन, बिकॉज हमने जितना ख़रीदा उतना ही ऑलमोस्ट बेच दिया। तो उस सेंस में नेट स्पेंड हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अब ये सब इकबाली के अंडर हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि हम बाहर से देख सकते हैं कि टॉडबोल ने थोड़ा बैक स्टेप लिया है। तो अब ये सब इकबाली के अंडर ये सारे डिसीजन हो रहे हैं, और इकबाली के अंडर हम ये सारा बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उस एंगल से देखें। बट अगेन, अब मेरे को, तो ये तो ओनरशिप की बात हो गई, कि इकबाली ने ये किया था, टॉड ने ये किया था। और एज अ फैन, एज अ समवन जो मतलब क्लब में ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं है हम सब, बट हम फैंस हैं। एज अ फ़ैन अगर तुम देखो तो इट्स अ वेरी बैड लुक ऑन चेल्सी। मतलब देखो ना,
एक तुम क्लब में अपने फैंस को कैसे ट्रस्ट करने के लिए बोल सकते हो जब तुम अपने आप में ही लोग बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे को ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फैंस क्लब को कैसे ट्रस्ट करें, फैंस तुम्हें कैसे ट्रस्ट करें। मतलब टॉड की आपस में नहीं बन रही एक बाली से, एक बाली की अगर टॉड से नहीं बन रही है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द फैंस टू ट्रस्ट वॉट यू आर डूइंग, राइट। तो समवेयर आई थिंक ये प्रॉब्लम है। और आई डोंट नो, अगर टॉड रहे, यू नो सम पीपल आर सेइंग कि टॉड करना चाहिए, सम पीपल आर सेइंग इकबाली करना चाहिए, आई डोंट नो। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से कि इस या तो टॉड रहे या फिर इकबाली रहे, दोनों नहीं रहने चाहिए। बिकॉज यू नो ऐसा ही कहते हैं कि यू नो मतलब टू टू सुपीरियर्स जहाँ पे होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर हम चेल्सी की बात करें तो टू सुपीरियर्स जो होते हैं उन मतलब वहाँ पे तुमको डायरेक्शन मिलने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। अब टू सुपीरियर्स तो नहीं है ऑब्वियसली, मेजॉर बहुत मिलके सबने चेल्सी को खरीदा था, क्लियर लेक कैपिटल और टॉड बोली वगैरह ने। बट अगर हम मोटा मोटी बात करें तो इन दोनों काइंड ऑफ ऐसे जो क्लब में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना, तो देर कैन नॉट बी, देर शुड बी ओनली वन हेड और वन सुपीरियर। जैसा कि हम पढ़ते भी हैं ना, वन सुपीरियर का एक कंट्रोल होना चाहिए जिससे वन डायरेक्शन रहे, एक सुपीरियर हो और एक गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। अभी क्या है, दो सुपीरियर हैं, दोनों के अलग गोल है, विजन्स मीट नहीं हो रहे, तो एक अलग डायरेक्शन जाना चाहिए, एक अलग डायरेक्शन जाना चाहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी वाले की बात मानी नहीं जाएगी, राइट। और हैंस मे बी टॉड, दैट्स वाई टॉड इज़ लुकिंग टू सेल हिज शेयर्स। अब ये क्लब पे एक अच्छी लुक नहीं है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट करना चाहिए। या तो क्लियर लेक पूरा परचेज कर ले तो एक ही हेड रहेगा, राइट, या फिर टॉड परचेज कर ले। बट टॉड सिंस माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, आई थिंक माइनॉरिटी शेयर होल्डर होने की वजह से टॉड माइट हैव टू गो। अब मैंने टॉड का यही देखा, मतलब टॉड ने, जैसे अगर तुमको याद हो तो ही लेफ्ट द मैच रिसेंटली, लाइक वो बीच में उठ के चले गए थे, आई थिंक वो मैन सिटी के अगेंस्ट मैच था। तो आई डोंट नो, मे बी ही इज़ फेड अप ऑफ इट और मे बी ही इज़ नॉट एबल टू यू नो सी कुछ इम्प्रूव हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में जितना हमको न्यूज़ में पता चल रहा है, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो ये अच्छी बात नहीं है। होपफुली क्लियर लेक को बाय आउट करना है तो क्लियर लेक बाय आउट कर ले, लेकिन एटलीस्ट एक, सिर्फ एक सुपीरियर हो जिसके अंडर चेल्सी चल रही हो, ताकि एटलीस्ट एक डायरेक्शन में प्रॉपरली जा सके। और इस समर विंडो में भी अगर तुम देखो, फीलिक्स, नेटो और ये सब प्लेयर्स को लाना शोज़ की इंटेंट है, जीतना भी है, और मरेस्का प्रॉबेबली चेल्सी को जिताने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं इन सम सेंस और दी अदर। बिकॉज एक सिस्टम दिखता है, एक अप्रोच दिखती है, बट वो एक अलग बात है। अभी ओनरशिप पे ही बात करें तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए, वरना अदरवाइज़ अगेन पूरा मीडिया में ब्रीफिंग आना और ये सब चीज़ें फिर हमारे सीज़न को इम्पैक्ट कर सकती हैं। यू नो जैसे कौन क्लब बेचेगा, क्या क्लब की स्टेट, और ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो होपफुली ये जल्दी रिजॉल्व हो, और भी कोई इस चीज़ पे अपडेट आएगा तो आई लेट यू नो ASAP। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा स्टैंस ये है कि यार, आई डोंट नो हाउ कैन वी ट्रस्ट यू इफ़ यू कांट ट्रस्ट ईच अदर इन दैट बोर्ड रूम। मतलब मैं तो एज अ फ़ैन यही बोलूँगा। बट होपफुली ये जल्दी रिजॉर्ट हो, एक बाली को रहने तो एक बाली हेड करें या फिर टॉड हेड करें, बट टॉड मोस्ट लाइकली विल हैव टू गो बिकॉज ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन दिस केस। बट ठीक है, यही वीडियो थी गाइज। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड कोई और न्यूज़ आएगी तो अपडेट्स देते रहेंगे, एंड होपफुली इंटरनेशनल ब्रेक जल्दी से ख़त्म हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, पीस।